हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं क्लास 10th का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ गया हूँ, जो परीक्षा 2023 में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पेपर में। मेरे बेटे, ये 110% है कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 का परिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √11 का परिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। 3-4 टॉपिक इसके हैं, तीनों मैं आज पढ़ा दूंगा। तो सवाल मैंने क्या लिखा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले आप इसको एक परिमेय संख्या मानकर चलेंगे। तो सबसे पहले मैं लगाना स्टार्ट करता हूँ मेरे बेटे कि सबसे पहले लिखेंगे हल में, सॉल्यूशन में, कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b दो पूर्णांक है और b डज नॉट जीरो। b कभी जीरो नहीं होगा। जैसे मेरे बेटे मैंने a/b माना, कोई परिमेय संख्या है, अगर b जीरो हो जाएगा तो परिमेय संख्या होगा? कभी नहीं होगा। इसलिए b डज नॉट जीरो, b का मान जीरो नहीं होगा। मैं लिखा माना √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b दो पूर्णांक हैं और b डज नॉट जीरो। अब यहाँ लिखेंगे √3 बराबर a/b। थोड़ा हम इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छा दिखने लगे। आप देखिए आ गया। अब उसके बाद मेरे बेटे अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग मैंने किया तो √3 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर √3 गुणे √3 a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। तो यहाँ से आया 3 बराबर a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, या b का स्क्वायर बराबर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो a का बेटा आ जाएगा a का स्क्वायर बटा 3। देखिए √3 गुणे √3 3 आ गया, a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में था, इधर गया डिवाइड में हो गया। तो आप लिख सकते हैं एक लाइन मेरे बेटे कि a स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा। a स्क्वायर को 3 क्या करेगा मेरे बेटे? विभाजित करेगा। जब a स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा तो आपका a स्क्वायर बटा 3 एक क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तब आप लिखेंगे, तब देखिए जब a स्क्वायर को 3 विभाजित करेगा, इसी प्रकार b स्क्वायर को विभाजित करना चाहिए। तो आप लिखेंगे तब माना a बराबर 3c, जहाँ c एक पूर्णांक है। c क्या है? एक पूर्णांक है। जब c एक पूर्णांक है मेरे बेटे, तो यहाँ से आप लिखेंगे a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि b स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर बटा
यहाँ क्या था, देखिए यहाँ क्या था, 3 था। जब इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ बटा 3 आ गया। तो यहाँ से आया 9c² बटा 3, 3 त्रिक का 9, b का स्क्वायर या b का स्क्वायर 3c का स्क्वायर या b का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड आ गया यानी c का स्क्वायर। तो लिखेंगे b स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, b स्क्वायर को 3 विभाजित करता है। क्या करता है, विभाजित करता है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब लिखेंगे यह प्रक्रिया विरोधाभास है। यह प्रक्रिया विरोधाभास है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी बेटे। दूसरा क्वेश्चन ले लिया मेरा बेटा। सिद्ध कीजिए कि √2, √5, √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैं √2 लेके मान लेता हूँ। सीधा यहीं से मैंने हल करूँगा कि हल में लिखूँगा कि माना √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b दो पूर्णांक है और b डज नॉट 0। जब b डज नॉट 0 होगा तो आपको मालूम होना चाहिए कि √2 बराबर a/b, जहाँ b डज नॉट 0। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर a बटा b का स्क्वायर, तो √2 गुणे √2 a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर, तो 2 बराबर a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर या b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटा 2। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर को 2 से a स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा। a स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तब यह परिमेय संख्या होगी, तब यह परिमेय संख्या होगी। अब यह लिखेंगे माना, देखिए जब a स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो ये परिमेय संख्या होगी, इसलिए b स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसे होगी, तब मैं लिखूंगा माना कि a बराबर 3c, a बराबर 2c। तो समीकरण इसको 1 मान लेंगे। आप लिखेंगे यहीं से कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब a का मान रखेंगे मेरे बेटे तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर बटा